सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अन्याय के खिलाफ। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए ये कहानी है, इसमें बताया गया है कि जब 1922 था तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। वैसे 1922 का जब जब प्यारे बच्चों समय था, उसी के 20 साल बाद यानी कि 25 साल बाद हमें आज़ादी मिली थी। तो ये दिखाया गया है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी। ठीक, उस समय कैसे लोग विरोध करते थे। तो यहाँ पे बताया गया है एक ऐसे आदिवासी ग्रुप के बारे में जो लोग विरोध करते हैं। अब उनमें कैसे विरोध की भावना जागती है, चलिए उसे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये 1922 की बात है। इसमें अंग्रेजों का क्या रहता है, शासन रहता है। और जो भारत जो देश था वो मतलब कि अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक, चारों तरफ अंग्रेज ही अपना शासन चलाते थे। वे लोगों को अपने मन से ही कंट्रोल करते थे, जो चाहे वो उनसे कराते थे। एक बार क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो अंग्रेज रहते हैं ये क्या करते हैं, एक जंगल में जाते हैं और वहाँ के जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, धमकियाँ वगैरह देते हैं कि इस जंगल को साफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग एक सड़क बिछाएंगे, मतलब कि सड़क बनवाने का काम करेंगे। तो वहाँ पे जो आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी, यस यही मैं खोज रहा था। तो जो कोया आदिवासी थे वो बस खाली सीधी सादी खेती से अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इसी के साथ साथ जब वे लोग इसके बारे में सुने तो वो लोग काफ़ी डर गए और किसी ने ना कहने की हिम्मत नहीं थी कि हम नहीं करेंगे। और इसके बाद वे क्या करें, वो काम के लिए तैयार हो गए। फिर उनमें से कोई ही पूछता है कि पर ऐसा करने पे हमें मिलेगा क्या। तब वो जो रहता है अंग्रेज, वो बहुत ही हिटक कर मतलब कि बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही कठोर स्वभाव में जवाब देता है, करोगे क्या, गुलामी के देश में हो और मिलेगा क्या तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप नौकर हो तो काम करो। मतलब कि उन्हें इस तरह से कह देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पे वे लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप से काम में लग जाते हैं। और उधर एक जो साधु रहता है वो वहाँ पे यानी कि उस गांव में आकर के रहता है। ठीक, मतलब किस गांव में, कोया जो रहता है, क्या कोया ग्रुप जो था आदिवासियों का, उसी ग्रुप में वो क्या करता है, रहता है। कौन रहता है, वो साधु। वो कई दिनों से रहता है और वो घुल मिल गया था उन लोगों के साथ। तब वे लोग जो थे वे उसी से अपना बातचीत करते और पूछते कि कैसे हम लोग क्या किया जाए। तो वो कहता है कि आप लोग डरिए मत, देश आप लोगों का है, सभी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और ये जो बच्चा मतलब कि ये जो था, इसने 10 तक पढ़ाई की थी, यानी 10th तक पढ़े थे। और जब ये 10th तक पढ़े थे तो इन्हें पता तो था ही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अरे भाई, एक शिक्षित व्यक्ति को पता नहीं होता है कि मेरी स्वतंत्रता क्या है। अब आप ही को नहीं पता है, आप ही को यदि कोई ज़बरदस्ती काम कराएगा तो आप कर देंगे, नहीं करेंगे, ये गलत है। कभी भी आपकी जब भी माता पिता से कोई परमिशन नहीं लेगा तब तक आपको कुछ भी नहीं करा सकता। ठीक है, तो आप लोग तो ये जानते ही हैं। तो हर एक शिक्षित व्यक्ति जैसे जानता वैसे ये भी जानते थे। इसके बाद ये लोग विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। फिर उधर से जो अंग्रेज रहते हैं वो लोग इन पे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। पर इनका जो विद्रोह का था वो बहुत तेजी से फैलने लगा। जब बहुत तेजी से फैलने लगा तो अंग्रेजों की ताकत इस पे कम होने लगी। ये लोग जंगल में छिपे छिपे रहते और अंग्रेजों पे अटैक कर देते। और इसी के साथ साथ ये लोग जो थे, जो कोया वाले थे, इनसे अब बहुत ज़्यादा डरते थे अंग्रेज वाले। जब भी कोई भी अंग्रेजों का कोई भी काम होने जाता था, इसमें ये लोग टांग अड़ा के उसका विरोध करते थे। अब अंग्रेज को लगता था कि ये लोग पा कैसे जाते हैं, पर ये लोग असल में कैसे खबर पाते थे, अपने गुप्तचरों से। और मेन बात तो ये थी कि इनमें कोई भी धोखेबाज नहीं था, इनके पूरे ग्रुप में कोई भी धोखेबाज नहीं था। जनरली होता है ना कि हर एक ग्रुप में कोई धोखा दे जाता है, पर इनके ग्रुप में कोई धोखेबाज नहीं था। इसलिए अंग्रेजों को हवा नहीं लगती थी कि ये जो हमारी खबर ये किसी अन्य तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसी वजह से ये लोगों का जो ग्रुप हुआ वो बहुत ही पॉपुलर हुआ और ये लोग विरोध करने में प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा सफल हुए। फिर एक बार क्या होता है कि यहाँ पे जो रहता है ये इसे बंदी बना लेता है। क्यों, क्योंकि ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये साधु, इनका नाम था श्री राम राजू। ओ भाई, मैं तो इनका नाम ही बताना भूल गया, बहुत बड़ी मिस्टेक। इनका नाम क्या था, श्री राम राजू था, बहुत बड़ी मिस्टेक है।
माफ़ कीजिएगा क्योंकि इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये जो थे, ये बहुत ही तरह से मतलब कि देखें कि लोगों की स्थिति अब ख़राब हो रही है। यदि मैं मतलब कि अपने से नहीं उन लोगों के पास गया, मतलब सरेंडर नहीं किया, तो वो लोग क्या कर देंगे, मेरे जितने भी लोग हैं उन लोगों की जान ले लेंगे, उन लोगों की जान को खतरा है। इसीलिए ये अपने आप को उन्हें सौंप दिए। किसे सौंप दिए? अंग्रेज़ों को सौंप दिए। अब देखिए, यहाँ बताया गया है कि जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बहुत ही फुर्ती से छिपते और फिरते। ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजी, हाँ ये बताना भूल गया, अंग्रेजी की भारी भरकम सेना अपने से कमज़ोर महसूस करने लगी। मतलब कि जितने भी हथियार वगैरह होते थे पुलिस स्टेशन में, वहाँ से ये लोग सारे हथियार को क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे, उन्हें चुरा लेते थे। तो एक प्रकार से अंग्रेज़ों के लिए पूरा उनका मतलब नाक में दम कर चुके थे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कहने लगे, अंग्रेज सोचने लगे कि इन्हें लड़ाई में तो हम हरा नहीं पाएंगे, लेकिन हम यदि इन्हें भूखे मारना चाहें तो इन्हें मार सकते हैं। यानी कि जितना भी अनाज आने का रास्ता है इस पूरे ग्रुप में, उसे बंद कर देते हैं। तो जितने भी रास्ते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई ग्रुप है, तो मान लीजिए यहाँ से अनाज आता है, इस रास्ते को बंद कर दिया, यहाँ से अनाज आता है, इस रास्ते को बंद कर दिया, तो अब इस यहाँ पे अनाज ही नहीं आता है तो लोग भूखे मरने की कंडीशन आ जाएगी। ऐसा जब ये लोग जान गए, तो इसके बाद इन्होंने यानी राजू ने आत्मसमर्पण कर दिया। और क्योंकि यही लीडर थे ना, तो जब ये आत्मसमर्पण कर दिए तो उसके बाद फिर अंग्रेज लोग फिर से ओवरकम हो गए। फिर भी कुछ भी कहा जाए तो इनकी जो बहादुरी है वो बहुत ही कहनी, मतलब कि आप लोग उसे उसे तुलना नहीं कर सकते हैं, और उसे आप लोग किसी भी तरह से बहुत ही बहादुरी वाला काम किया था। तो जो सेना के मेजर थे गुडाल जी, उन्होंने क्या किया था, गुडाल जी क्यों कहें, गुडाल, जो गुडाल था वो क्या किया था, वो राजू जी को, मतलब कि जो राजू थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया और उन्हें क्या कर दिया, फांसी पे लगा दिया, मतलब नहीं, गोली चलवा दी गई उनसे, ठीक। तो इस तरह से उनका जो अंत था वो हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो बस इसी तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।